भयानक जंग का आगाज हो चुका है। सऊदी अरब पर ईरान ने हमला किया है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में धमाकों की आवाज़ें, ये आवाज़ें सुनते ही लोग सड़कों पर निकलकर अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए। और एक ऐसे मौके पर जब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान, तुर्किया समेत अहम तरीन ममालिक के वज़राए ख़ारजा सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंचे हैं, उस शहर पर हमला होना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। 19 मार्च 2026 जुमेरात रात का पिछला पहर। सऊदी अरब अब बाज़ाब्ता तौर पर ईरान का निशाना बन गया है। एक इंतहाई क्रूशल और अहम तरीन मौके पर, टाइमिंग बहुत अहम है ईरान की तरफ से इस हमले की जो सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पर किया गया है। और ईरान की जो तेल की तनसीबात हैं उन पर अमरीका और इसराइल ने स्ट्राइक की, बहुत बड़ी स्ट्राइक की गई। ईरान की तेल की और गैस की सप्लाई लाइंस जो हैं उन्हें अमलन जो है वो काट दिया गया है। और अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, सिनेरियो जो है वो बड़ा ही अहम बन चुका है, क्योंकि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और इसके साथ ही साथ जो सऊदी अरब है, इन तीनों ममालिक को वार्निंग दी और इन तीनों ममालिक के शहरियों को कहा कि आप ये इलाके जो हैं ये छोड़ दें और यहां पर हमला होने जा रहा है। अब बात सिर्फ तेल की तनसीबात तक नहीं रही, क्योंकि सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद भी हिट हुआ है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है, रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर ऐसे ही होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स जो हैं वो आपने करने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में जो करीबन 3 हफ्तों से जारी कॉन्फ्लिक्ट है, अब सूरत हाल कशीदा हो चुकी है। और ये जो हमला हुआ है, इससे पहले एक खबर ले लें जिससे आपको चीज़ों का अंदाज़ा होगा। रियाद में सऊदी वजारत खारजा ने यह बताया है कि खित्ते के कई अरब रियासतों और मुतअद्दिद मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के वज़राए खारजा को एक इजलास के लिए सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से दावत दी गई और ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग से पैदा होने वाले हालात में बेहतरी के लिए तबादला ख्याल किया जा सके। यानी इस मीटिंग का एजेंडा सादा लफ्जों में सऊदी अरब की वजारत खारजा के मुताबिक जो रियाद में था वो ये था कि अरब ममालिक और अक्सरियती इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा को बुलाया जाए और ईरान की अमरीका और इसराइल से जंग जो है उसके सिनेरियो में मामलात जो हैं वो तय किए जाएं। अब सऊदी वजारत खारजा ने बताया कि बुध 18 मार्च की शाम होने वाले इस बैनुल अक़वामी इजलास में खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती की सूरत हाल को बेहतर बनाने में मुआविन साबित होने वाली राब्ताकारी और मुशावरत की जाएगी। इस इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान के वजीर खारजा, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जो हैं वो भी सऊदिया पहुंचे। उनकी वीडियो जो है सऊदिया पहुंचने की वो भी मंजर आम पर आई। यहां तक कि तुर्की जो कि एक अहम तरीन रीजनल प्लेयर है, अहम तरीन इस्लामी मुल्क है, तुर्किया के वजीर खारजा जो है वो भी सऊदी अरब पहुंचे और डी एस्केलेशन के लिए और अरब ममालिक को इस जंग से बाहर रखने के लिए। देखिए, अरब ममालिक को हिट किया जा रहा है, लेकिन अरब ममालिक इस जंग के अंदर बराह रास्त हिस्सा नहीं बन रहे। इस जंग के अंदर ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे या रिटेलिएट नहीं कर रहे। अलबत्ता यूएई के एडवाइजर ने जरूर कहा कि अब हम अमरीका के जो एफर्ट्स हैं आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए, उन एफर्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं काम करेंगे, लेकिन सऊदिया जो है वो इस मामले के अंदर थोड़ा पीछे रहा। अब जो ईरान की लार्जेस्ट, ईरान की सबसे बड़ी, बल्कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड कहा जाता है, इस पर अमेरिका और इसराइल ने कर दी जी स्ट्राइक। और इस पर रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है ईरान की, IRGC पासदारान इनकलाब, उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब, यूएई और कतर, इन 3 ममालिक में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी का, यानी ऑयल और गैस का, जब साउथ पारस फील्ड के ऊपर हमला हो गया तो अब इस जंग की रेड लाइनें बदल गई हैं। अब हम इन 3 ममालिक के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे। अब जाहिर बात है ईरान का यह मौक़िफ़ है कि अगर हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बच रहा तो फिर किसी भी मुल्क का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ना बचे। ये ईरान की इस वक्त पॉलिसी लग रही है। अलबत्ता इस सब के अंदर अमरीका और इसराइल की जो स्ट्राइक्स हैं उनके जवाब में यह मामला हुआ है। और इस सब में अब अल जजीरा यह बता रहा है कि ईरान फायर्स मिसाइल्स एंड ड्रोन्स अक्रॉस गल्फ। सबसे अहम तरीन चीज ये हुई है नाज़रीन किराम
के सबसे पहले सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो ये एलामिया जारी करती है कि रीजनल टेंशंस में 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो सऊदी अरब की तरफ दागे गए और ये 2 बैलिस्टिक मिसाइल इनिशियली इंटरसेप्ट कर लिए गए और ये सऊदी अरब का जो ईस्टर्न रीजन है उसको हिट करने के लिए ये आए थे। और इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि भाई हमने कामयाबी से इन 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है। फिर इसके साथ ही साथ रियाद शहर की तरफ दागे गए 4 बैलिस्टिक मिसाइलों के हवाले से, और ये रियाद है, ये सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है, इसके हवाले से फिर सऊदी अरब की वजारत दिफा जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसने ये स्टेटमेंट दी कि 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को सऊदी अरब की तरफ आने वाले हमने रोक कर तबाह किया है। मिसाइलों के टुकड़े दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे और इब्तदाई जायजों के मुताबिक कोई नुकसान या जानी नुकसान नहीं हुआ। यह कहना था सऊदी अरब की वजारत दिफा का। ये मैं आपको आराम आराम से जो हर 15-15 मिनट बाद डेवलपमेंट्स हुई हैं उसी तरीके से आगे लेकर बढ़ रहा हूं ताकि मंजरनामा समझने में आपको मदद मिल सके। अब सऊदी अरब ने ये जो बताया है कि भाई हमने इनिशियली सऊदी अरब ने कहा कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल ईस्टर्न रीजन, फिर इन्होंने कहा 4 बैलिस्टिक मिसाइल हमारे कैपिटल रियाद के ऊपर दागे गए हैं, और सऊदी अरब ने उसके बाद कहा कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक पूरी वेव आई है, एक पूरा बराज आया है और सऊदी अरब का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हिट करने की ईरान की तरफ से कोशिश की गई है। दिस इज अ बिग डेवलपमेंट क्योंकि इसमें अब अमेरिका के अड्डों तक बात नहीं रही, अब बात डायरेक्टली सऊदी अरब, यूएई और कतर के अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ चुकी है। और अब एक वीडियो जो है वो सामने आ रही है जिसमें 2 हिट्स जो हैं वो कंफर्म हो रही हैं। 2 हिट्स जो हैं उनके हवाले से बात सामने आ रही है एज पर द वीडियोज विच आर बीइंग सर्कुलेटेड। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद जो है उस पर बड़ा हमला ऐन उस वक्त पर होता है जब सऊदी अरब के अंदर बड़ा इजलास हो रहा है। पाकिस्तान के वजीर खारजा, नायब वजीर आजम, उनके साथ साथ तुर्किया के वजीर खारजा और अहम तरीन अरब और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के वज़राए खारजा सऊदी अरब में एक इजलास में दारुल हुकूमत में शिरकत कर रहे होते हैं। और ऐन उसी मौके पर रियाद में, उसी शहर के अंदर 2 लाउड एक्सप्लोजन्स, 2 जोरदार धमाके जो हैं वो सुने जाते हैं। आई थिंक ये जो डेवलपमेंट है ये एक इंतहाई अहम तरीन अपडेट है, एक डेंजरस एस्केलेशन की तरफ मामलात जा रहे हैं और सिनेरियो जो है वो अब इस वॉर का हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। और ऑब्वियसली जो ममालिक इस सब के अंदर अरब ममालिक और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए सरगर्म थे, उन्हीं ममालिक के अहम तरीन जो स्टेक होल्डर ममालिक हैं उनके भी नुमाइंदे रियाद के अंदर मौजूद थे जब रियाद के ऊपर इस ईरान की तरफ से हिट किया गया। अब साउथ पारस गैस फील्ड जो है ईरान की, जिस पर हिट किया गया, जिसको निशाना बनाया गया, उसके हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ही परेशान कुन है। जारी बात है ईरान की लाइफ लाइन जो है, एक तरह से ईरान की मईशत की शाहरग को अमेरिका और इसराइल की तरफ से हिट किया गया। इससे पहले खार्क जजीरा, उस पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ नहीं किया गया। ईरान का 90% तेल वहां से आता है, अब गैस यहां से आती है जी, और पूरे ईरान में, यहां तक कि इराक की बिजली बंद हो गई है, वहां तक जो सप्लाई लाइन ईरान से जाती है, मंजरनामा इस वक्त इंतहाई परेशान कुन हो चुका है। और आप ये कह सकते हैं कि एक ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अमेरिका इसराइल की इनिशियल स्ट्राइक्स थी ईरान पर, और अब करीबन 3 हफ्ते गुजरने के बाद ये बड़ी डेवलपमेंट है। ये एक ऐसा सिनेरियो है, ये एक ऐसा मंजरनामा है जो सिचुएशन को कंप्लीटली तब्दील कर चुका है। और अब सवाल यह पैदा होता है कि ये 3 अरब ममालिक, जिनमें से सऊदीया के दारुल हुकूमत में 2 धमाके सुने गए हैं और कुछ हिट्स के हवाले से रिपोर्ट्स हो रही हैं कि कुछ बैलिस्टिक मिसाइल आकर लगे हैं। फिर अरामको जो है सऊदी अरब की, जो तेल की कंपनी है, उसके हवाले से भी यह खबर आ रही है कि अरामको को भी हिट किया गया, उसकी एक ऑयल फैसिलिटी को। अब ये मजीद डिटेल्स आएंगी कि नुकसान कितना हुआ है, या फिर ये जो उनका मलबा है, इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल को वजता है भाई, और फिर धमाका होता है, तबाही होती है, फजा के अंदर ही बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया जाता है। तो ये उसके मलबे की के हवाले से होने वाली तबाही है, या फिर डायरेक्ट हिट्स के हवाले से जो कुछ मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रही हैं। मजीद डिटेल सामने आएंगी, बट इट इज अ डेवलपिंग स्टोरी। हम आपको लम्हा बलमा अपडेट कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। निगबान पाकिस्तान जिंदाबाद।